हमनी के संस्कृति, हमनी के संस्कार सदा रहे हमनी के साथ। भारत के महान ग्रंथ और काव्य सब के संपूर्ण संकलन सब्सक्राइब करें तिलक। सीताराम चरित अति पावन, मधुर सरस अरु अति मन भावन। पुण्य पुण्य कितने हो सुने सुनाए, की प्यास बुझत न बुझाए। मूर्ख, चरण पकड़े के बाद ते जाके श्री राम के चरण पकड़ा, जिनका चरण में मुक्ति के द्वार बा। नाथ, सभी गुरुजन आपके समझा रहल बाड़न। आपके नाना जी, आपके ससुर, आपके माई सबे एक ही बात कहतारन कि सीता के लौटा के राम की शरण में चल जाई। यदि यह बात तू भी कहे वाली हो तो हमार भी जवाब सुन ला। ई ना हो सकेला, ना हो सकेला, कबो ना हो सकेला। रावण सीता के आपन रानी बनाई, ओकरा लौटाई ना। बाकी सीता मानी तब ना। माने के ही पड़ी। रावण के इच्छा के विरोध कइल देवी देवता खातिर भी संभव नहीं थे। तब बेचारी सीता का है। महाबली, आप चर अचर, देव दानव मानव, यम कुबेर दिग्पाल, यहाँ तक कि साक्षात काल के भी आपन भुजबल से जीत सकेली। बाकी एगो सती सतवंती नारी के मन के ना जीत सकी। स्त्री के हृदय त दया ममता और स्नेह के अगाध सागर होला। स्त्री प्रेम में पंखुड़ी के समान कोमल हो खेली। बाकी वो आपन सत्य धर्म के पालन में वो हिमालय से भी ज्यादा अटल हा। पर्वत त भूचाल से डगमगा भी सकेला। बाकी स्त्री के हृदय बड़ा से बड़ा लालच और भीषण से भीषण भय से भी आपन धर्म से थोड़का भी विचलित ना होला। तो रावण जे भी निश्चय कर ले बेला, ओकरा से थोड़ी का तक रत्ती भर भी पीछे ना हटेला। सीता या तो रावण के रनिवास में रही या इहमे ओकर चिता जरी। प्राणनाथ, ये जिद करे के अवसर नहीं खे। अंगद खाली एक ही रात के समय दे गई हा। ये अंतिम निर्णय के रात हा। यदि ई रात संधि के बिना बीत गई तो ई लंका खाली इतिहास के पन्ना पर ही लिखल रह जाई। यदि आप चाही तो इतिहास और काल के धारा के मृत्यु से जीवन के ओरी मोड़ सकेली। राक्षस जाति के आवे वाली पीढ़ी आपके ऋणी रही। मित्रता और संधि खातिर आगे बढ़ल राम के हाथ के स्वीकार कर ली ही नाथ। महारानी मंदोदरी, ये सब बूढ़ा कायर मिलके तुहार मति भ्रमित कर देले बाड़न। उनका डरावे से भयभीत होके भावावेश में आके तू का कह रहल हो ई ना जाने लू। तू एगो तुच्छ बनवासी नर के चरणन में शीश झुका के उनका से क्षमा मांगे के कह रहल हो। रावण के, ओह रावण के,
जे तीनों लोक के विजेता बा, ऊ रावण के जेकरा में धरती तक आ शिव समेत कैलाश पर्वत के गेंदा लेखा उठावे के शक्ति बा, ऊ रावण के जे दरबार में 9 ग्रह के अपना सामने ठाड़ रखेला, ऊ रावण के एगो तुच्छ नर के सामने गिड़गिड़ाए के कह रहा हो। ना, हम ऊ रावण के कह रहल हैं जे ओ रेखा के भी पार ना कर सकल, जे ऊ तुच्छ वनवासी नर के छोट भाई आपन धनुष से धरती पर खींच दे ले रहल। हाँ, हम उहे रावण से कह रहल हैं कि इतना अहंकार अच्छा ना होला। मंदोदरी! हाँ स्वामी, यदि एह समय हम आपके आँख पर बंधाइल अहंकार के पट्टी खोल के आपके असली सत्य के दर्शन ना करा दे, तो हम आपन कर्तव्य पालन से वंचित रह जाए। काहे कि हर पत्नी के ई धर्म है कि कुमार्ग पर भटकल पति के सत्य के राह पर ले आवे। जैसे कि हर अच्छा मित्र के कर्तव्य बा कि वो अपन मित्र के गाली सुन के भी ओकरा कुमार्ग से बचा के ले आवे, ऐसे ही पत्नी के भी धर्म है। पत्नी से बढ़ के मित्र और केहू ना होला नाथ। हम मित्र समझ के ही तोहरा पास आयल रहली कि हमार थकल हारल मन के थोड़ी का शांति मिल जाई, बाकी तू भी हमके प्रवचन सुनावे लगलू। हम बेबस हैं स्वामी। हमारे एगो पत्नी के रूप बा तो हमारे एगो माई के भी रूप बा। पत्नी और माई ई दोनों रूप एह समय हमके बेबस कर रहल बा कि अपन पति और बेटा के सुरक्षा खातिर, उनकर प्राण के एगो अनावश्यक युद्ध से बचावे खातिर हम वो राजा से भिड़ जाएं जे अहंकार के मद में सगरी प्रजा के युद्ध के आग में झोंके जा रहल बा। महारानी मंदोदरी, जेकरा तू अहंकार के मद कहेलू, वो एगो आत्मसम्मान के भावना बा। एगो कायर पुरुष के पत्नी होके से एगो वीर पुरुष के विधवा होके में ज्यादा सम्मान बा। जे भिखारी से भीख मांगत फिरे, ऐसन पति के जीवित रहे से का लाभ? तू ओकरा पर कब्बो मान न कर सकबू। प्राणनाथ, आप ये काहे नहीं की समझत कि जिनका आप बार बार वनवासी और भिखारी कह रहल हैं, वो स्वयं जगन्नाथ हैं। वो कौनो साधारण मानव नहीं खन, सर्वशक्तिमान साक्षात विष्णु हैं। विष्णु! विष्णु, जगन्नाथ विष्णु! सब ये भ्रम में भुलाइल, कपोल कल्पना से भरमाइल बाड़न। ना नाथ, ई भ्रम ना सत्य बा। उ स्वयं विश्व नियंता चराचर पति श्रीमन नारायण ही हैं। उनकर विराट स्वरूप में अखिल ब्रह्मांड समाइल बा। ब्रह्मलोक जिनकर शीस, पाताल जिनकर चरण, सूरज चांद जिनकर नेत्र, मेघ मंडल जिनकर काला केस बा, भयंकर काल जिनकर भ्रकुटी संचालन से गतिमान हो खेला, वेद जिनकर वाणी, शिव जिनकर अहंकार, ब्रह्मा जिनकर बुद्धि है, उत्पत्ति, पालन और प्रलय जिनकर काम बा। उहे चराचर पति राम नाम धारण करके नर रूप ले हैं। आप उनका काहे ना पहचानत हैं नाथ? तोहारी वर्णन से हम भयभीत ना हई। हमार उत्साह दुगना हो गईल। यदि वो विष्णु भी बा तो आज वो भी ब्रह्मा और शिव के लेखा रावण के शक्ति के देख लेबे तो ओकरा खातिर अच्छा ही होई। ऐसन लागता कि काल के बस में होवे के कारण आपके हृदय में ज्ञान उत्पन्न ही ना हो खता। स्वामी, काल केहू के लाठी लेके ना मारेला। ऊ प्राणी के धर्म, बल, बुद्धि और विचार के हर ले बेला। तब फिर ऐसन प्राणी के आप ही के लेखा भ्रम हो जाला। आपके बेटा मारल गयल, नगर जल गयल, अब ही आपन भूल के सुधार कर ली ही। हम आपके चरण छुअत हैं, श्री राम से बैर त्याग दी ही। हम बूढ़ डरपोक लोग के उपदेश से दुखी होके तोहरा पास आयल रहली कि तू हमार थकान मिटा के हमके थोड़ी का सुख, थोड़ी का शांति देबू। बाकी ऐसा लगता कि तोहरा पास आके हम बहुत भूल कैली। सकल जतन करके भई मंदोदरी हताश, दंभी को दिखे नहीं, कंठ काल को पाश, अति भयभीत अमंगल सो भई, पति
की करनी पर पछतावे। इष्ट को कोई अनिष्ट न होए, सो मन ही मन निज इष्ट मनावे। मूढ़ भया 10 मूढ़न वारो, कहे ताहि मूढ़ के जो समझावे। जान की रेवा ले आयो रे जान की, रावण को अब कौन बचावे। हाँ बेटी, सभे उनका बहुत समझौलन, बाकी ऊ पापी तोहके छोड़े की बात सुनल भी ना चाहेला। उनकर नाना माल्यवान, उनकर माई कैकसी और उनकर ससुर दानवराज माए उनका बहुत समझौलन कि एगो स्त्री खातिर लंका के विनाश हो जाए। ऊ सबके बात सुनेलन, बाकी जब केहू तोहके छोड़ देवे की बात करेला तो ऊ भड़क उठेलन। तोहार पति श्री राम एगो शांति दूत भेज के उनका एगो अंतिम मौका भी देहलन। बाकी ऐसन लागता बेटी कि अब युद्ध के बिना तोहार मुक्ति ना हो सकी। हमरा विश्वास है कि आज रात रावण के हितैषी ओकरा के समझावे के जरूर कोशिश करी हैं। राजकुमार अंगद रात भर के जे समय ओकरा के दियल बढ़न, एक रात में इतिहास बदल भी सकेला। यदि वो दंभी के सद्बुद्धि आ जाए तब ना। हो सकेला आ भी जाए। महाराज विभीषण के गुप्तचरण के सूचना बा कि माई कैकसी और नाना माल्यवान के अलावा ओकर ससुर दानवराज मैं भी ओकरा युद्ध ना करे के ही सलाह देले बाणन। बाकी वो अहंकारी मान जाई एकरा में हमके संदेह बा प्रभु। आपके आदेश के अनुसार हम ओकरा के हर तरह से सन्मार्ग पर लावे, ओकर सद्बुद्धि के जगावे के पूरा प्रयत्न कैली। बाकी हमार प्रयत्न बेकार गईल ना राजकुमार, तुहार प्रयत्न बेकार ना गईल। हम तुहरा से बहुत प्रसन्न हैं। तू एगो दूत के कर्तव्य के बहुत पटुता और चतुराई के साथे निभौले बाड़ा। इतिहास तुहारी प्रयत्न के हमेशा सराही और आवे वाला काल में राजदूत आत्मसम्मान के भाषा तुहरा से सीखे। हमके तो सबसे अच्छा ही लागल राजकुमार। अपन वीरता से शत्रु दल के नायक लोग के माथा अपन चरण में झुकवा लेला, बाकी रावण के आवे पर अपन पैर काहे उठा लेला। रगड़े देता ओकरा भी अपन माथा। बाकी ओकर मुकुट ता प्रभु के चरण में गिरा देलन। हे युवराज, ई बताओ कि दशानन के शीश के शोभा ई राज मुकुट कोना तरह तोरा हाथ लागल? कैसे भरल सभा में से लंकेश्वर के माथा से उतार के एकरा भैया के चरण में डाल दिला? हे वीर लक्ष्मण, रावण के माथा के मुकुट उतारे वाला हम के हैं? एकरा तो श्री राम प्रभु ही स्वयं ओकरा माथा से वही दिन उतार दिले रहन, जौना दिन महाराज विभीषण के लंकेश्वर घोषित करके महाराज विभीषण के लंकाधिपति के रूप में राज्याभिषेक कैले रहन। धन्य बड़ा युवराज अंगद का सटीक बात कहला। धर्म, अर्थ, दंड, भेद ई नीति निपुण नरेश के विशेष गुण होखेला। ओकरे प्रतीक मुकुट के रूप में धारण करके राजा अपन राज धर्म के पालन करेला। बाकी रावण अनीति के राह पर आगे बढ़ के ई सभे गुण के छोड़ चुकल बा। ऐसे हे कौशल नरेश, रावण के उ सगरे गुण आपके चरण में आ गेल हा, जेकरा के धारण करे के अधिकार आप विभीषण जी के प्रदान कर चुकल हैं। अंगद सांच कहा तारन प्रभु, अब रावण के शीश खाली आपके तीखा बाण के लक्ष्य बने के लायक रह गई है।
हे दीनानाथ, जे अभागा आपके दया के आपन ही अहंकार से ठुकरा देवे, ओकर नाश के अब के रोक सकेला। फिर भी जाने कोनो संभावनावश मन में ई उम्मीद रहल कि रावण हमार शांति प्रस्ताव मान लेही। कबो कबो ऐसा लागेला कि कोनो जन्म में वो हमार परम सेवक रहल होखे, तबे हमरा मन में ओकरा भूल के क्षमा करे की इच्छा होखेला। महाराज विभीषण अपन गुप्तचरण से पूछी कि का दूत कोनो नया संदेश ले आइल बाड़न? रावण का निश्चय कइले बा? रघुकुल शिरोमणि प्रभु राम के जय होखे। का संदेश ले बड़ा? प्रभु, महाराज रावण सगरे परामर्श ठुकरा देले बाड़न और अब उ सूते खातिर अपन शयन कक्ष में चल गेल बाड़न। तय करार्थ युद्ध। युद्ध? भगवान, सभी देवता यही दिन के प्रतीक्षा में रहन जब आप अधर्म के नाश करके उनकर कष्ट के मिटाइब। आपके जय होके प्रभु, आपके जय होके। अंत में युद्ध के समय आ ही गई। प्रभु, आपके जय हो प्रभु। अब वो शुभ घड़ी आ गई है जकरा खातिर भगवान धरती पर अवतार ले ले आई। आप सबके दुख मिटावे खातिर भगवान युद्ध करे जा रहा है। आप सब अपन अपन शक्ति के अनुसार वहां के सहायता करी। अब वो समय आ गई है। हर युग में जब जब अधर्म और पाप की शक्ति इतना बढ़ जाला कि संसार से न्याय, धर्म और नीति के लोप हो जाला, वो समय धर्म के फिर से स्थापना खातिर भगवत शक्ति के अवतार लेके पाप के शक्ति से युद्ध करे के पड़ेला। आज वह ऐतिहासिक क्षण आ गई है। यह समय संसार के सगरे आध्यात्मिक शक्ति के आपन आपन योगदान देवे खातिर धर्म के सेना के साथ देवे के चाहिए। ऐसे आज से हम मानसिक दृष्टि से युद्ध भूमि के निरीक्षण करत रहब। हमारे एकांत भंग ना कई जाए। हे सूर्य देव, हे तेज पुंज, हे ज्योतिर्मय, हे तिमिर हरण, हे कमल विकासन, सर्वोच्चासन, रोग भीति दुख दूर करन, आदित्य दिवाकर अंशुमान, रवि आदि तुम्हारे संबोधन, हे सूर्य वंश के मूलनाथ, तब राम करे शतकोटि नमन, हे सूर्य वंश के मूलनाथ, तब राम करे शतकोटि नमन। हे भगवान भास्कर, हमके आशीर्वाद दी कि युद्ध भूमि में आपके राम आपके सूर्यवंश के मर्यादा के पालन करत विजयी होखे। ओकर जियल या मरल दोनों रघुकुल के गौरव के वृद्धि के कारण होखे। हर हर महादेव, हर हर महादेव।
राक्षसन के। लंकापति महाराज रावण के जय होखे, लंकेश्वर के जय होखे। महाराज राम की सेना चारों ओर से द्वार के घेर लिए बा और बाहर से ही मुख्य द्वार और महल के बहुत भारी हानि पहुंचैले बा। महाराज वो कई गो सुरक्षा चौकी के विध्वंस कर दिले बा। उनका द्वारा आकाश मार्ग से फेंकल गए पत्थर से नगर के भीतर भी हानि भइल बा। महाराज नगर के अंदर तक भगदड़ मच गइल बा। मंगल भवन अमंगल हारी, प्रभु सुदशरथ अजिर बिहारी। सीताराम चरित अति पावन, मधुर सरस अरु अति मन भावन।